परम प्रेमाय शिशि ठाकुर मोर जगत जननी शिशि लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद शिशि बरदा परम पूज्यपाद शिशि दादा आजिर भरोसा आचार्य देव ठाकुर परिवार और सभी समस्तों चरण में मेरा अनंत कटी प्रणाम। आज आप लोगों के सामने मैं आलोचना करूंगा इष्टभूति। इष्टभूति के बारे में शिशि ठाकुर हम लोगों के लिए क्या निर्देश दिया है, इसके बारे में मैं आज आप लोगों के सामने आलोचना करना चाहता हूँ। सत्यदा ने कहा, कलकत्ता के एक व्यक्ति शिशि ठाकुर जी के लिए गड़गड़ा का नीचे खरीदने के बहाने बहुत लोगों को धोखा देकर उनकी इष्टभूति के रुपए लेते आए हैं। शिशि ठाकुर जी ने कहा, उस ढंग से क्यों लोग देते हैं, उनका ही दोष है। कोई यदि इष्टभूति के नाम से दूसरे काम में लगाएगा तो लोग क्यों देते हैं। विश्वास करना अच्छा है, परंतु बेवकूफ़ बनना ठीक नहीं है। इष्टभूति का रुपया कहाँ भेजना है मैंने तो स्पष्ट रूप से लिख दिया है। दूसरे की उस्काने से व दूसरे की बात से लोग क्यों मान लेते हैं। ये बात स्मरण रखो कि सर्वदा इष्टार्थ मेरे यहाँ अर्थात सत्संग फिलांथ्रोपीज में भेजना होगा। ये बात सभी को जानना पड़ेगा, जानना चाहिए कि जो इष्टभूति है उसको फिलांथ्रोपीज निर्धारित समय में भेजना है। जब रोशनी जलती है उसी समय बहुत सारे पतंगे आ जाते हैं। पतंगे के साथ साथ आप सब जानते हैं गिरगिट भी आ जाती है, तो इसका ध्यान रखिए। ये सब आलोचना प्रसंग 16/11/1932 में लिखा गया है। इष्टभूति में पुरुषकार और देव का योजन होता है, इसका अर्थ जानना चाहिए। शिशि ठाकुर ने इसी के ऊपर पुंखानुपुंख बोले हैं। पुरुषकार है मैटर पार्ट्स माने शिल्प अंग, एवं देव है सेंसरी पार्ट। क्या है? अनुभूतियाँ। इष्ट के लिए कितना किया गया, करने का जो एक्यूमुलेट इफेक्ट व संचित फल होता है वो हमारे बोध की पकड़ में आता है। अर्थात इसके माध्यम से कुछ अज्ञात बातें की जानकारी होती है, उसकी फलस्वरूप उस जानकारी के आधार पर बाद में काम करने में सुविधा होती है। इष्टानुबोध अभ्यास और प्रेरण उसी अनुसार ही कर्म में प्रवृत्त करते हैं। इस प्रकार चलता है कंटिन्यू अनवरत। आप जैसे करेंगे वैसे ही आप लोगों का कार्य कर्म और सब कुछ उसी तरह चलेगा। आलोचना प्रथम खंड दिनांक 14/6/1940 में लिखा गया था। शिशि ठाकुर जी ने आवेगपूर्ण भाव से कहा, इष्टभूति करने से ही याजन इत्यादि सभी आ जाती है। परिश्रम करके प्रेम से जिनका भरण पोषण करते हैं, सोचने तथा बोलने में उसकी बात आ ही जाती है, वो अपना बन जाते हैं। जो घर में बना लेते हैं बा प्रेम भाव से करते हैं वो भी ठीक से होता है। इष्टभूति सिर्फ ब्राह्मण पंडितों की दी गई व्यवस्था नहीं है, बल्कि मुसलमान ईसाई इत्यादि सभी में है। जैसे जेम्स ने भी ऐसे बात कही है, किंतु हम लोगों में तत्पश्चात का भाव अधिक है, जो हम लोगों का काम करने की इच्छा जागृत करती है। जैसे हम लोग जो व्रत उपनयन करते हैं उसी समय में भी देखिएगा, जो व्रत उपनयन जिसका होता है वो जो भिक्षा मांगते हैं उसी समय क्या कहते हैं, भवती भिक्षांग देहि कहकर उपनयन संस्कार से आरंभ कर अमरण प्रतिदिन लगातार चलता रहता है। ये बात हर दिन करते हैं, मगर हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमेटिक भवती भिक्षांग देहि एक दिन करते हैं, मगर जो व्रत उपनयन करता है उसका नित्यदिन एक कर्म है, क्योंकि
वो जो व्रत उपनयन के बाद भगवान का पूजा आदि विभिन्न संस्कार के काम वो कंटिन्यू करते जाता है। तो करने के टाइम में तो वो भिक्षा भी मांगता है। तो ये भिक्षा जो उसका आरंभ कब होता है? जब व्रत उपनयन के टाइम में। एक दो केंद्र करके जो कुछ किया जाए, सभी इंटीग्रेटेड सहंत होना है। आरंभ में एक रहने पर जितना भी शून्य रखो उतनी ही संख्या बढ़ती जाएगी। तो जैसे कीजिएगा वैसे ही मिलेगा। तो इष्टवृत्ति का ये जो महत्वपूर्ण श्री ठाकुर जो बात बोले हैं, जे ये इष्टवृत्ति सिर्फ फिलैंथ्रोपिस्ट को भेजना है, किसी की अविश्वासी आदमी के हाथ में नहीं भेजना है जिसमें वो गलत इस्तेमाल करे। तो इसी के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड दिनांक 12/3/1941। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। ये बात आपको कैसे लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं नए नए बात आप लोगों के लिए लाना चाहता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम, जय गुरु।